सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप यानी ईटीपी के देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने आप सभी बच्चों के लिए ईटीपी का एक वीडियो अपलोड कर दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर उस वीडियो को देखिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि मॉडल पेपर प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सभी बच्चों टोटल 40 सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी सवाल आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए, उपक्रम चयन के आवश्यक तत्व होते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेस। गोपनीयता, व्यावसायिक क्रिया, परिचालन के क्षेत्र या फिर इनमें से सभी कथन सही है। तो उपक्रम चयन के लिए गोपनीयता भी चाहिए, व्यावसायिक क्रिया भी चाहिए और परिचालन, ये सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास उद्यमिता में कौन सा उपयोगी है, विमुखी व्यक्ति, सुधारवादी व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति या फिर बच्चों ऑप्शन नंबर सृजनशील व्यक्ति। तो उद्यमिता में देखिए कौन से व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो समाज में सुधार ला सके, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा रिफॉर्मिस्ट इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर 2 टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, उद्यमिता खेल होता है किसका, धन का, समय का, चातुर्य यानी स्किल का या इनमें से सभी कोई कथन सही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जो उद्यमिता खेल है वो चातुर्य यानी स्किल का खेल होता है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। फिर अगला है, जापान में बदल दिया जाता था किसे, कार्यस्थल को या फिर कार्य के बाहर प्रशिक्षण या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त ए और बी हो जाएगा यहाँ पर, यानी ना ही ए ना ही बी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारे पास, कार्यस्थल ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अगला सवाल है, उद्यमी रोजगार के अवसर में क्या करता है, वृद्धि, कमी। सीधा बात, अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या करेगा, समाज में कार्य को बढ़ाता है, वृद्धि करने में हेल्प करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए टिक कर लीजिएगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास, व्यवसाय का उद्देश्य होता है सेवा का उद्देश्य, धर्मार्थ या फिर हमारे पास सेवा और लाभ दोनों। तो जो व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है बच्चों, याद रखिएगा सेवा और लाभ दोनों के लिए कार्य करता है वो। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों के लिए पूछा हुआ है कि व्यावसायिक जोखिम का अर्थ होता है क्या, हानि की संभावना यानी चांसेस ऑफ लॉस, सरकारी कर यानी गवर्नमेंट टैक्सेस या फिर न्यूनतम व्यापार या फिर ऑप्शन नंबर डी खर्चों को बढ़ाना। तो व्यावसायिक जोखिम का अर्थ क्या होता है बच्चों, याद रख लीजिएगा हानि की संभावना, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला सवाल है, वह क्रिया जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द एक्टिविटीज डन फॉर प्रॉफिट मोटिव आर कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर बी अनार्थिक क्रियाएं, ऑप्शन नंबर सी गैर आर्थिक या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगला सवाल है, आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें क्या सम्मिलित नहीं होता, नियम या फिर बेईमानी, सत्यनिष्ठा या नैतिकता। तो आचार संहिता में देखिए कभी भी बेईमानी यहाँ शामिल नहीं हो सकती, इसलिए डिसऑनेस्टी या ऑप्शन नंबर बी बोलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि लघु उपक्रम के प्रति राज्य सरकारों का क्या दृष्टिकोण होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, उदासीन या इनमें से कोई भी नहीं। तो लघु उपक्रम के प्रति राज्यों का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम इन इंडिया एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम या फिर ऑप्शन नंबर डी वेस्टेज ऑफ मनी, यानी हिंदी में कहा जाता है आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी या फिर धन की बर्बादी। तो ये क्यों, क्या भारत में इसकी आवश्यकता नहीं, एकदम जरूरी है भारत में एंटरप्रेन्योरशिप, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला हमारे पास, भारतीय उद्यमों के संबंध में उद्यमिता जो है इन रिलेशन टू द इंडियन इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योरशिप इज आवश्यक, अनावश्यक, भार, एक बर्डन या समय, धन की बर्बादी है। तो भारत में देखिए सीधा बात है इसका आवश्यकता बहुत ज्यादा है, इसलिए आवश्यक ही होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास सवाल में पूछा हुआ है कि एक सच्चे अभिप्रेत उद्यमिता की विशेषता क्या होती है, वो शांत स्वभाव का होता है, एकदम सही बात है, जोखिम खिलाड़ी होना चाहिए कि यह भी कथन सही, असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखता हो यह भी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, आर्थिक विकास की आवश्यकता कौन सी है, परंपरावादी अवस्था, ऑप्शन नंबर बी आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था या फिर ऑप्शन नंबर सी आत्मस्फूर्ति की अवस्था या फिर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर बच्चों टिक कर लीजिएगा, ये सारे कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला हमारे पास, लघु स्तरीय उद्योग में विनियोग सीमा है 5 करोड़ तक, 2 करोड़ तक मिलता है, 3 करोड़ या 10 करोड़। तो कितना होगा बच्चों इसका सही जवाब, 5 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमारे पास, भारत में लघु उद्योगों का पंजीकरण कराना ऐच्छिक है, आवश्यक है, अनिवार्य या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो लघु उद्योगों पंजीकरण एकदम आवश्यक है, कंपलसरी है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, उद्योगी का जाति फल है लाभ होना, ब्याज, वेतन या लगान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए लाभ टिक कर लीजिएगा इसका सही उत्तर।
फिर हमारे पास अगला सवाल है, उद्यमी की विशेषता होती है जोखिम वहन करता होता है, नवीन उपक्रम की स्थापना करता है, साधन प्रदान करने वाला होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ छूट चुका है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर 18 का टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो क्या, ये सवाल ही छोड़ दीजिए, ये कथन में थोड़ा सा गलत लिखा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन 19 पूछा है, उद्यमी का अधिक योगदान किसमें होता है। देखिए, तो समाज में हमारा ये क्या काम करता है उद्यमी की, आर्थिक विकास में तो करता ही करता है, क्या सामाजिक स्थायित्व में करता है, निर्यात संवर्धन में करता है, या फिर ख्याति में वृद्धि करने वाला है। तो किसमें करता है, देखिए उद्यमी का जो अधिकतम योगदान होता है वो किसमें होता है, तो आप सभी बच्चे जानते होंगे आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर अगला हमारे पास वित्त के साधन है, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, स्वामित्व पूंजी, ऋण पूंजी, उपरोक्त सभी, या ना ए और ना ही बी। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, ये दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण है, यानी फॉर एफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन क्या आवश्यक है, हाँ एकदम जरूरी है भैया ये, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आवश्यक, इसका सही जवाब। फिर अगला हमारे पास सवाल में कि व्यवसाय है, कला है, विज्ञान है, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सवाल मैंने पहले भी करवाया, ये दोनों का पार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास नवाचार उत्पन्न करता है क्या, इनोवेशन इंक्लूड, नवीन उत्पाद, ये क्या बात सही है, आप लोग खुद सोचिए, हाँ कर सकता है, नए बाजार ये भी कर सकता है, नवीन संगठन संरचना, ये सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला हमारे पास नवाचार के स्रोत होते हैं, सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, आकस्मिक घटना है, ये प्रक्रिया की जरूरत है, या व्यावसायिक तथा बाजार में परिवर्तन है, या फिर उपरोक्त सभी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ये तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा इसका सही उत्तर। फिर अगला हमारे पास इनमें से कौन सी व्यावसायिक क्रिया है ये बताना है, माल का क्रय विक्रय होना, मंदिर पूजा करना नहीं हो सकता, ग्राहक के साथ धोखा करना ये भी नहीं, सरसों तेल मिलावट नहीं ये भी नहीं हो सकता, यानी एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ए माल का क्रय विक्रय करना, परचेज सेल ऑफ गुड्स। फिर अगला हमारे पास 26 नंबर, उद्यमी सहायता करते हैं किसमें, सहायता करते हैं सॉरी निर्यात में कमी करते हैं नहीं, आयात में वृद्धि करते हैं, क्या होगा क्यों होगा, सोचिए आप लोग खुद। अगला हमारे पास आयात प्रतिस्थापन करते हैं या फिर निर्यात प्रतिस्थापन करते हैं, तो ये किसमें हेल्प करते हैं, तो आयात के प्रतिस्थापन में, नहीं ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही जवाब। फिर 27 नंबर सवाल है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित कहाँ पर है ये बनाओ बेसिकली, तो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ सिचुएटेड है ये बताना है, तो ये है मुंबई में, तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा बी नंबर। फिर अगला हमारे पास भारत में बेकारी की जो समस्या है या कह सकते हैं बेरोजगारी की, वो उसका समस्या का समाधान जो कहाँ निहित है, स्मॉल इंडस्ट्री में, कॉटेज इंडस्ट्री में, लार्ज, या फिर नन ऑफ द दीज का सही उत्तर होगा। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अच्छा 29 नंबर सवाल बच्चों छूट गया, तो 30 नंबर डायरेक्ट टिक लीजिए आप लोग कि अभिप्रेरणा साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए क्या, मोटिवेशन मींस शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स, इंडिविजुअल, जॉब, या फिर ऑल ऑफ द दीज। क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है, सामूहिक भी, व्यक्तिगत भी, कृत भी, और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वीडियो में टोटल 28 क्वेश्चन करवा दिए, इससे पहले वीडियो में 40 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी इस बार का मॉडल सेट पढ़ लीजिएगा, आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि इसी प्रकार हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको चैनल को मिलता रहे, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे मिलते रहे कॉमर्स बैकग्राउंड से। ठीक है।